As this bus moves forward, so do my dreams. Every mile bringing me closer to who I'm meant to be. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। उत्तर प्रदेश में बीते एक साल में 3 बड़े माफियाओं की मौत ने जरायम की दुनिया को हिला के रख दिया है। अप्रैल 2023 में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या और अब मार्च 2024 में जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद बांदा के अस्पताल में मौत हो गई है। पूर्वांचल कभी जिसका जर्रा जर्रा इन माफियाओं के खौफ से थर्राता था, अब वह आज़ाद हो चुका है। पूर्वांचल ही नहीं, पश्चिम से पूरब तक यूपी के बड़े माफिया या तो अब इस दुनिया में नहीं हैं या फिर जेल में हैं, और या तो इसी अंजाम के खौफ में उन्होंने खुद को शांत कर रखा है जो अंजाम अतीक, अशरफ और मुख्तार का हुआ। बीते दिनों ऐसा कोई महीना नहीं गया जिसमें यह खबर ना आई हो कि इन माफिया गैंगस्टर्स की काली कमाई से बने किले ध्वस्त कर दिए गए हैं या फिर उसे जब्त कर लिया गया है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि सरकार जिस यूपी पुलिस की पीठ थपथपाते नहीं थकती कि उसने जुर्मो जराइम की दुनिया के सभी बेताज बादशाहों को ठिकाने लगा दिया, वही यूपी पुलिस इन माफियाओं की बेगमों का सुराग कब लगा पाएगी। आपको बता दें, मुख्तार, अतीक और अशरफ तीनों की बीवियां क्रमशः अफसा, शाइस्ता और जैनब अभी तक फरार हैं। साल 2023 में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता और जैनब का कोई अता पता नहीं है। दोनों पर इसी हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। कोर्ट दोनों को फरार घोषित कर चुकी है। बीते दिनों प्रयागराज के कसारी मसारी में दोनों की मौजूदगी के दावे के बीच यूपी पुलिस ने छापेमारी व तलाशी की कार्रवाई भी की थी, लेकिन अब तक उसके हाथ खाली ही हैं। अतीक की बेगम शाइस्ता पर यूपी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है, तो वहीं अशरफ की बीवी जैनब पर इनाम घोषित करने की प्रक्रिया जारी है। मुख्तार की बीवी अफसा अंसारी की बात करें तो उस पर फर्जी तरीके से जमीन कब्जा करने समेत कई मामले दर्ज हैं। उसका पता बताने वाले को यूपी पुलिस की ओर से 50,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। बता दें कि अफसा और शाइस्ता यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड महिला अपराधियों की लिस्ट में टॉप 3 में शामिल हैं। लेकिन यूपी पुलिस अफसा अंसारी को 2 साल से और शाइस्ता व जैनब को 1 साल से खोज पाने में नाकाम रही है। कयास लगाए जा रहे थे कि पिछले साल शाइस्ता और जैनब की इद्दत पूरी होने के बाद दोनों सरेंडर कर देंगी या फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में पुलिस की पीठ थपथपाते न थकने वाली यूपी सरकार के सामने बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इन माफियाओं की बेगमें क्या सलाखों के पीछे पहुंच पाएंगी या यूं ही नाक के नीचे पुलिस को चकमा देकर फरार ही रहेंगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।